हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कामना की कि यह वर्ष सभी के जीवन में समृद्धि लाए। इससे पहले पीएम मोदी ने रविवार को कहा, देश आत्मनिर्भरता की भावना से भरा है। ये 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धियां हासिल की, हमें इन्हें बनाए रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नववर्ष 2024 के पहले दिन खरगोन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह यहां 182 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह कार्यक्रम खरगोन के नवग्रह मेला ग्राउंड पर होगा। जलवायु परिवर्तन को लेकर त्वरित जरूरतों के मद्देनजर भारत हरित भविष्य की दिशा में ठोस कदम उठाने के मामले में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इस मामले में साल 2023 महत्वपूर्ण वर्ष रहा, जो जलवायु प्रभाव को कम करने और एक अस्थायी भविष्य के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। जापान 7.5 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया है, जिसमें बाद सुनामी की लहरें उठ रही। जापान के तटों पर 1.2 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें टकराई। स्थानीय मीडिया ने बताया कि सोमवार को उत्तर मध्य जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इस्किनवा, निगाटा और टियोमो प्रांत के तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की है। सांसद राजू रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद रविवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के लखीसराय पहुंचे। यहां जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। रविवार को ललन सिंह ने एक के बाद एक 4 जनसभाओं को संबोधित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि उनकी पार्टी ने अपनी कार्य केंद्रित राजनीति के लिए लोकप्रियता हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जनता की भलाई के लिए जो रास्ता चुना है उस पर आगे बढ़ने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। केजरीवाल ने रविवार को आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 12वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता करते हुए कहा, इन 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी 1350 राजनीतिक दलों के बीच तीसरे स्थान पर पहुंच गई। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सीएम हेमंत सोरेन के 7वें समन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा सहायता से त्याग पत्र दे दिया। जेएमएम विधायक की ओर से इस्तीफा दिए जाने के बाद कुछ ही घंटे में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने त्याग पत्र को स्वीकार भी कर लिया। तृणमूल कांग्रेस सोमवार को अपना स्थापना दिवस मना रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बधाई दी। उन्होंने पूरी ताकतों को विरोध करने और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा के लिए चल रहे संघर्ष को जारी रखने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में वर्चस्व रखने वाली टीएमसी 26 साल पुरानी पार्टी बन गई। बता दें कि नया साल शुरू हो चुका है और पूरे देश में लोग इसे अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट करें। कुछ लोगों के लिए तो नया साल 2024 की शुरुआत ही शानदार हुई। साल के पहले दिन जहां पूरे देश में 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम कम हुआ, वहीं कुछ लोगों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम महज 450 रुपये हो गए। हम बात करें राजस्थान के, जहाँ हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और नए मुख्यमंत्री की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ। हालिया विधानसभा चुनाव में केंद्र सत्ताधारी भाजपा को राजस्थान में बहुमत प्राप्त हुआ। उसके बाद भजन लाल शर्मा राज्य के नए मुख्यमंत्री बना गए। चुनाव के दौरान भाजपा ने 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया था, जिसे नए साल की शुरुआत से पूरा किया जा रहा है। देश दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नए साल पर वर्ल्ड लीडर्स को निशाने पर लिया। उन्होंने इजरायल हमास के युद्ध में गाजा पर कार्रवाई का जिक्र किया और पीड़ितों को दर्द याद करने का आग्रह किया। प्रियंका ने कहा, जरा गाजा के भी भाई बहनों को भी याद कर ले। प्रियंका ने एक्स पर लिखा, जैसा कि हम नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं और नए दूसरों को शुभकामनाएं देते हैं, हमारे जीवन में प्यार, शांति, हंसी और अच्छाई पर जाए। साल 2024 के पहले दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इतिहास रच दिया। इसरो ने साल के पहले दिन दुनिया का दूसरा और देश का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जो पल्सर, ब्लैक होल्स, आकाशगंगा और रेडिएशन आदि की स्टडी करेगा। इसका नाम एक्सरे पॉलिसिटर सैटेलाइट है। इसके साथ ही 10 अनिपोलेट भी लॉन्च किए गए हैं। इस उपग्रह की लाइफ 5 साल की है। PSLV CS8 को आज सुबह 9:10 बजे लॉन्च किया गया। नए साल पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसे लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ। इस पोस्टर में ऐसे क्या लिखा गया जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलेवार हो गई। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने यह पोस्टर लगाया। इसमें लिखा है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी और स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग होता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही। बिहार में कुछ दिन पहले जनता दल यूनाइटेड में ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर अटकलों का अफवाहों का बाजार गर्म था।
भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामलों को लेकर एक कानून लाया जा रहा है। इस कानून के तहत हिट एंड रन मामलों में जेल की सजा को बढ़ा दिया गया। अब इस कानून का देश के ट्रक ड्राइवर कड़ा विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से इस कानून को वापस लेने की अपील भी की है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ट्रक ड्राइवर के साथ साथ अब बस ऑपरेटर और ऑटो चलाने वाले भी इस नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक के व्यक्तिगत कारणों को हवाला देते हुए विधानसभा में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन जल्द ही झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी कल्पना सत्ता संभालेगी। सूत्रों का कहना है कि हेमंत सोरेन की इस बात का डर है कि प्रवर्तन निदेशालय जो मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जाँच कर उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। कर्नाटक में हिजाब बैन के आदेश को वापस लिया जा रहा है। सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी पदाधिकारी कांग्रेस सरकार को निशाना बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों का समर्थन दिलाने के लिए एक मुस्लिम समर्थक महिला नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही। इसी के अनुसार अभियानों की योजना बना रही। शुरुआती में पार्टी मंगलवार को उत्तर प्रदेश में एमपी लॉन्च करेगी और इस अन्य राज्यों में विस्तारित करेगी। सीजेआई डीवाईजी चंद्रचूड़ सोमवार को राम मंदिर मामले में फैसलों को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि अयोध्या मामले में न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि फैसला किसने लिखा है उसका उल्लेख नहीं होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सीजेआई ने कहा, संघर्ष के लंबे इतिहास और विविध दृष्टिकोण के ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में एक स्वर में फैसला सुनाने का निर्णय लिया था। नया साल नौकरियों की बहार लेकर आया है। यूँ तो पूरे साल भर विभाग में न कहीं नौकरियां निकलती रहती है, लेकिन इस साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में बम्पर पदों पर भर्ती निकली है। अगर कंबाइन करके बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती या तो शुरू हो चुकी या कुछ ही दिनों में होने वाली है। अगर आप भी इनमें से किसी पद को लेकर आवेदन करना चाहते हैं, योग्यता और अच्छा रखते हैं तो बिना देर के फटाफट अप्लाई कर दे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में चल रही जन कल्याण और विकास की सभी योजनाओं और कार्यक्रम को क्रियान्वयन निरंतर जारी रहेगा। कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जरूरी पैसों का इंतजाम कर सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। खरगोन जिले में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने यह वादा किया है। स्थापना दिवस के दिन ही आज टीएमसी में उस समय फूट की तस्वीर सामने आई जब वरिष्ठ नेता सुब्रत बख्शी ने कहा कि अभिषेक पीछे नहीं हटेंगे, वो ममता का नाम लेकर ही आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद बंगाल के सियासी गलियारे में भूचाल आ गया। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने यह कहने में देर नहीं लगाई कि अभिषेक बनर्जी दल के सेनापति हैं। दोनों नेताओं के बयान से साफ दिख रहा है कि टीएमसी में ममता बनर्जी अभिषेक की लड़ाई जो अब तक परोक्ष रूप से चल रही अभी प्रत्यक्ष हो गई है। भारतीय सराफा बाजार में 1 जनवरी 2024 की सुबह सोना चांदी महंगा हुआ। सोना 63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पार रहा तो चांदी का भाव 73,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 63,302 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 73,624 रुपये है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार को शाम 24 कैरेट के सोने के दाम 63,243 रुपये रहा। राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत अपडेट की जाती है। 1 जनवरी 2024 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय फेरबदल किया गया है। हालांकि राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत में मामूली परिवर्तन देखा जा सकता है। कच्चे तेल की बात की करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $77.4 प्रति बैरल और WTI क्रूड के दाम $71.65 प्रति बैरल है। अगर आप एक किसान हैं और आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो फिर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। दरअसल इस योजना को भारत सरकार द्वारा ऐसे ही किसानों के लिए चलाया जाता है जो पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती है, यानी सालाना कुल 6,000 की आर्थिक मदद लाभार्थी को मिलती है। जैसे इस बार नए साल 2024 में किसानों को 16वीं किस्त का लाभ मिलना है और इसकी तारीख को लेकर हर कोई जानना चाहता है, तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि दरअसल अब तक योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 15वीं किस्त मिल चुका और 16वीं किस्त का इंतजार। ऐसे में इस बार योजना से जुड़े किसानों को 16वीं किस्त का इंतजार। हालांकि अब तक किस्त की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। झारखंड में आने वाले कई दिनों तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा, 3 जनवरी से 6 जनवरी तक बारिश होने के आसार है। इस बीच तापमान में वृद्धि के भी संकेत है। मौसम वैज्ञानिक ने सोमवार को बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े अलगाव बदलाव की संभावना है और इसके बाद अगले 2 दिन तक इसमें 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो सकती। मौसम वैज्ञानिक ने यह बताया कि 2 जनवरी को हल्के से मध्यम का कोहरा रहेगा। बाद में आसमान साफ रहेगा। मंगलवार को मौसम भी शुष्क रहेगा। इसके बाद 3 जनवरी से 6 जनवरी तक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
हिमाचल में नए साल से कुछ नई योजनाएं लागू हो जाएगी, जिसमें प्रदेश के करीब 12 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों के आटे और चावल के कोटे में जनवरी माह के लिए कोई बड़ी कटौती नहीं की गई है। एपीएल राशन कार्ड धारकों को राशन डिपो में 9.20 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति परिवार 14 किलो आटा और 10 रुपये प्रति किलो की दर से 6 किलो प्रति चावल दिए जाएंगे। नवंबर 2023 के दौरान 8 प्रमुख उद्योग के मध्य कोयला उद्योग के सूचकांक 10.9% की वृद्धि दर्ज की। कोयला क्षेत्र के नवंबर में दौरान 185.7 अंक अर्जित किए गए, जबकि पिछले वर्ष के इसी महीने में इसने 167.5 अंक हासिल किए थे। कोयला क्षेत्र का संचयी सूचकांक अप्रैल नवंबर 2023 से 24 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि को तुलना में 12.8% बढ़ गया है और यह आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किए हैं।